अब सर पीएसडीपी का मैं आपको बताती हूँ, सर कम्युनिकेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए इन्होंने 328 बिलियन दिए हैं। इन्होंने सर आबी वसाइल के लिए 133 बिलियन दिए हैं। हेल्थ के लिए इन्होंने 14.3 बिलियन दिए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 4.8 बिलियन दिए हैं। हायर एजुकेशन के लिए 39.5 बिलियन दिए, एजुकेशन के लिए 18.5 बिलियन, एग्रीकल्चर के लिए सर 4 बिलियन, आज़ाद जम्मू कश्मीर, फाटा और गिलगित बल्तिस्तान टोटल मिला के सर इन्होंने 164 बिलियन दिए हैं। और सर क्लाइमेट चेंज को 2 अरब 78 करोड़ सर ये टोटल मिला के जो पीएसडीपी में मौजूदा सर इनका विजन है, ये टोटल बनते 708 अरब। ये तमाम महकमे को 708 अरब दिए। और सर दूसरी तरफ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में सर इन्होंने अकेले 716 अरब दे दिए हैं। यानी कि सर इनकी कौमी पॉलिसी है कि ख़वातीन को लाइनों में खड़ा करके, आवाम को लाइनों में खड़ा करके भिखारी बनाओ, तामीर नहीं करी। यानी सर खुद भी भिखारी और आवाम को भी भिखारी। तो सर टोटल नेशनल पॉलिसी जो बजट में पीडीएम की हुकूमत है वो कौम को भिखारी बनाने की है। सर ये इनकी टोटल प्रायोरिटीज़ हैं। उसके बाद सर मैं बजट में जो सबसे निगलेक्टेड चैप्टर है सर वो ख़वातीन का है। पूरे बजट स्पीच में सर मैंने कोशिश की कि कहीं मैं ख़वातीन को फैसिलिटेट करने के लिए कोई फ़िक्रा, कोई ऐसी पॉलिसी निकालो जिससे ख़वातीन को फ़ायदा हो। अब सर कहने को 51-52% ख़वातीन है मुल्क के अंदर। अब सर ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 की है। इट शोज़ कि पाकिस्तान रैंक्स 142 आउट ऑफ 146 कंट्रीज़। और सर वुमेन पार्टिसिपेशन जो लेबर की है फोर्स की, दैट इज़ ओनली 22%। और सर पाक ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो है वो कहता है कि 42% जो ग्रेजुएट ख़वातीन है सर वो अनएम्प्लॉयमेंट है। अब सर पूरे बजट में ख़वातीन के जेंडर गैप को या इक्वलिटी को या ख़वातीन को लेबर फोर्स में इंडक्ट करने के लिए ना 1 रुपया है, ना सर बजट में कोई होप है, ना बजट के अंदर कोई पॉलिसी है। अब सर जो असल जो समझ आई है, जो मुझे समझ आई है कि इसका मतलब है कि इस हुकूमत के पास ख़वातीन के लिए एक ही विजन है और वो ये कि इनको ख़वातीन से कोई ख़ास दुश्मनी है। ये ख़वातीन को एक ही पैगाम देना चाहते हैं कि या तो हम ख़वातीन को सड़कों के ऊपर घसीटेंगे, या ख़वातीन के ऊपर हम FIR कराएंगे, या ख़वातीन को जो है हम हथकड़ियाँ लगवा के डिक्लेयर कराएंगे कि इन ख़वातीन को कोई राइट नहीं है सिवाय सड़कों पे घसीटने के लिए। सर इस पूरे बजट में ख़वातीन के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं बोला गया। और सर शायद इनके सामने एग्जाम्पल सेट हो गई है वो बुशरा बीबी साहिबा की। चूंकि सर बुशरा बीबी साहिबा को 14 महीनों से बेगुनाह जेल की काल कोठरी में सिर्फ इसलिए डाला हुआ है कि वो इमरान खान की अहलिया है। इमरान खान को तो तोड़ नहीं सके, इमरान खान के विजन का मुकाबला तो कर नहीं सके, इमरान खान के वोट बैंक का तो मुकाबला कर नहीं सके। तो ले दे के सर उन्होंने सोचा कि जैसे अरब में होता था ना सर कुफार के दौर में, जब ख़वातीन और बच्चों और बुजुर्गों के ऊपर जंगों में हमला किया जाता था, सर वही सेट हो रहा है कि ख़वातीन को अपनी दुश्मनी की नज़र कर दिया है। तो कौमी पॉलिसी ख़वातीन के लिए यह है कि इनको 14-14 महीने बेगुनाह जेलों के अंदर डालो, इनको निशाने इबरत बनाओ ताकि कोई खातून सर उठा के किसी के बराबर इस मुल्क के अंदर ना चल सके। सर इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात इस मुल्क के अंदर नहीं हो सकती है। बुशरा बीबी के लिए सर बुशरा बीबी को खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि अगर आप टूट जाती इनके जुल्म और जबर से तो शायद इमरान खान भी टूट जाते। लेकिन आप इस कदर वफादार हैं, आप इस कदर जिद्दार हैं और बहादुर हैं कि आप इमरान खान के साथ डट के खड़े रही हैं और आप किसी प्रेशर में नहीं है और आपने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। हम तो सर समझे थे कि आप शायद कोई थोड़ी सी शर्म हया करेंगे और ख़वातीन को अपनी ज़ाती दुश्मनी की नज़र नहीं करेंगे। बुशरा बीबी साहिबा को रिहा करेंगे, डॉक्टर यास्मीन राशिद को रिहा करेंगे, सनम जावेद को रिहा करेंगे। यहाँ तो और सर मजाक की बात ये हो गई है कि इमरान खान की जो 3 बहनें हैं, अलीमा बीबी साहिबा, उज़मा बीबी साहिबा, नौरीन बीबी साहिबा, सर वो तीनों को भी अपने भाई को मिलने के बजाय उनको भी सर तपती धूप में सहराओं में जाके छोड़ दिया जाता है, उनको ज़मीन के ऊपर बिठा दिया जाता है। तो सर ये जिस किस्म की मिसालें इस मुल्क के अंदर बन रही है सर ये मैं कंडेम करती हूँ और आपसे ये डिमांड करती हूँ कि पहली दफ़ा है मैं ऑन फ्लोर ये डिमांड कर रही हूँ कि खुदा का वास्ता सर ख़वातीन से दुश्मनी जो है वो बंद करें। पहली फुर्सत में सर यही पॉलिसी अपनाएं कि आप डॉक्टर यास्मीन राशिद को, बुशरा बीबी साहिबा को और सनम जावेद को सर रिहा करें। अच्छा सर मैंने आपको बताया कि इस पूरे बजट में ना ख़वातीन के लिए कोई लफ्ज़ है ना उनके लिए कोई पॉलिसी है। 52% ख़वातीन को बताया गया कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। लेकिन सर जो एग्जिस्टिंग चीज़ है बेवा ख़वातीन के लिए, सर उसके लिए भी इन्होंने बजट में कहा है कि 10 साल के बाद जो बेवा है उससे बजट जो है या जो उसके शोर की जो पेंशन है वो छीन ली जाएगी। यानी कि कमाल है सर,
हुकूमत का टोका औरतों के ऊपर ही चलता है, बेवाओं और नादारों खवातीन के ऊपर ही चलता है। कहीं कटौती कर रहे थे तो कहीं और कर लेते ना सर। कौमी पॉलिसी ये कि खवातीन या बेवा खवातीन के सर से चादर खींचनी है, 10 साल के बाद उसको सड़कों के ऊपर मजबूर करना कि वो मांगते फिरे। सर मैं डिमांड करती हूँ फ्लोर के ऊपर, अगर ये कोई हुकूमत कहीं पर सुन रही है, अपने इस बजट में जो ये इन्होंने बेवा खवातीन के लिए कि सिर्फ 10 साल तक पेंशन मिलेगी, सर इसको वापस करें। ये सर कौमी गैरत के भी खिलाफ है और सर खवातीन के भी खिलाफ है, सर इसको वापस ले लिया जाए। दूसरा सर दूसरा पूरे बजट में मजदूर के लिए एक लफ्ज नहीं बोला गया। सर कम से कम उजरत के बारे में कोई बात नहीं की गई है। सर कोई मजदूर के लिए बात नहीं की, यानी कि सर मजदूर कमाएं, वो सर काम करें, ये पकड़ के लूटें, चाहे ये मैफेयर के फ्लैट्स बना ले, चाहे ये दुबई के अंदर फ्लैट्स बना ले, जद्दा नोटों के बैग लेके भाग जाए, लेकिन सर कम से कम उजरत मजदूर के लिए इस बजट में सर मुझे कहीं नजर नहीं आई। अच्छा सर पिछला बजट भी पेश किया गया था, ये वाला बजट भी पेश किया गया था सर, प्रेसिडेंशियल स्पीच भी हुई और सर बताया गया कि 26 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। कितने अफसोस की बात है कि आज भी सर उसमें एक बच्चे का भी इजाफा नहीं हुआ कि स्कूल की इंडक्शन हो। आज भी सर बजट स्पीच में लिखा हुआ है कि 26 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर है, उसके लिए सर कोई पॉलिसी नहीं है। यानी सर ये अनपढ़ों की कौम आगे पैदा करना चाहते हैं, सर उनके लिए कोई बात नहीं की गई है। दूसरा सर इस बजट के अंदर सर नौजवानों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। यकीन करें सर मैंने पूरा का पूरा पीएचडी पे या पूरा का पूरा सर मैंने बजट तकरीर देखी, सर उसके अंदर नौजवानों के लिए कोई विजन नहीं है, सर उनके लिए कोई बात नहीं की गई। हाँ अलबत्ता सर उनको डिजिटल दहशतगर्द करार दे दें, आप नौजवानों को हथकड़ियाँ लगाते हैं, माँ बाप के सामने नौजवानों को जलील करें या वो मुल्क से भागने पे मजबूर हो जाए, लेकिन सर इस बजट के अंदर नौजवानों को पैगाम दिया गया कि आपके लिए हमारे पास देने को कुछ नहीं है। फिर सर पूरे के पूरे दोबारा सर बजट स्पीच खोले, ये आ गए एक मिनिस्टर साहब, सर इसमें खवातीन के बाद, नौजवानों के बाद, मजदूरों के बाद जो सबसे निगलेक्टेड सब्जेक्ट है सर वो ह्यूमन राइट्स का है। सर मुल्क के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन है वो सबको पता है कि सर मुल्क के अंदर ह्यूमन राइट्स की इस कदर वायलेशन है कि किसी की बीवी बेटी महफूज नहीं है। मुल्क के अंदर सर जो ताकतवर जाता है कि सर किसी के ऊपर भी हाथ डाल देता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी उनको पूछने वाला नहीं है। पूरी बजट में सर ह्यूमन राइट्स की कोई बात नहीं है और आप दुनिया के उन बदतरीन ममालिक में आ गए हैं जहाँ पे खवातीन को, बुजुर्गों को, बेवाओं को निशाने इबरत बनाया जाता है। सर आप इमेजिन करें कि पीएचडीपी में सर पेज 47 पे ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री के लिए सर आपको पता है कितना बजट दिया गया? सर 2 करोड़ 30 लाख रुपए। यानी कि सर अपने बाग बागीचों के लिए 78 करोड़, वज़ीर आज़म हाउस की आराइश, इनके बाग बागीचों की आराइश, लेकिन सर ह्यूमन राइट्स के लिए सर 2 करोड़ 30 लाख रुपए दिए गए हैं। इसमें तो सर तनख्वाहें भी नहीं आती हैं। दाद रसी सर किसी मजलूम की कैसी होगी? सर वो जो जेलों के अंदर मजदूर और गरीब पड़े हुए हैं उनका एक साल कीमती होता है, कोई जुर्माना ही आप दे देते, कोई वैक्स सेंटर ही बना देते। सर हम जैसे सियासी खवातीन को जब आप जेलों में डालते हैं हम तो सियासी कैदी हैं, आप कोई वुमेन एम्पावर सेंटर के लिए सर कोई पैसे मुख्तसर कर देते हैं, लेकिन सर कहा गया है कि नहीं, इस हुकूमत का, पीडीएम की हुकूमत का ह्यूमन राइट्स से ना कोई वास्ता है। अलबत्ता ह्यूमन राइट्स को वायलेट करने में अगर किसी को सर कोई तमगा जुर्रत मिलना चाहिए तो सर वो पीडीएम की हुकूमत को मिलना चाहिए। सर अगला जो इस बजट के अंदर है जो मजीद निगलेक्टेड है सर वो है क्लाइमेट चेंज। सर क्लाइमेट चेंज में जब हमारी दौरे हुकूमत थी सर पाकिस्तान दुनिया का 5वां मुल्क था जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा रिस्क इंडेक्स के ऊपर था, लेकिन सर इमरान खान मेरे लीडर ने सर दुनिया के अंदर 10 बिलियन ट्री सुनामी और क्लीन ग्रीन पाकिस्तान को चैंपियन किया, बॉन्ड चैलेंज को सरपास किया और इमरान खान का नाम दुनिया में टॉप 5 लीडर में आ गया जो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। सर 2022 में जब हमारी हुकूमत छीनी गई तो सर हमने 17.5 यानी 18 बिलियन पे हमने क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री को जो सर हमने फंड दिया था। अभी सर पीएचडीपी के पेज 5 पे सर टोटल क्लाइमेट चेंज को 2 बिलियन सर और 78 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सर बड़ा जोक, यानी कि क्लाइमेट चेंज में सर इस वक्त पाकिस्तान नंबर 1 के ऊपर आ गया है। 47 डिग्री सेंटीग्रेड पे सर शहर हमारे उबल रहे हैं और सर दूसरी तरफ माशाल्लाह से सर इन्होंने 2.5% के लाभ से सर कार्बन लेवी जो है वो इस बजट के अंदर जो है वो लगाई है।
सर खुद FBI का चेयरमैन कहता है कि 550 अरब की ईरान से स्मगलिंग सालाना होती है, वो जेब में स्मगलिंग के जरिए चला जाए। लेकिन सर कार्बन टैक्स में यूरो 5 या क्लीन पेट्रोल आप मुल्क को देने को तैयार नहीं है, लेकिन आपने कार्बन लेवी खैर से जो है वो सजेस्ट कर दी है। सर ये बड़ी मेरे ख्याल है पैथेटिक बात है, इनको क्लाइमेट चेंज को और उसको सर सोचना चाहिए। सर प्लीज़ कुछ टाइम दे दें। सर फिर सर साउथ पंजाब की मैं बात करती हूँ। सर मेरा सरायकी वसेब है। सर 4 करोड़ की इसकी आबादी है सराय की साउथ पंजाब की, और ये सर किसी भी सूबे की आबादी के बराबर है, जैसे पूरा KPK का सूबा हो या सर बलोचिस्तान का सूबा हो। 4 करोड़ आबादी है सर साउथ पंजाब की। मुल्तान के औलियाए कराम की सरजमीन से लेकर सर बहावलपुर का जो हेरिटेज है, जो हिस्ट्री है स्टेट की, सर सखी सरवर से लेकर डेरा गाजी खान के फुटबॉलों के खूबसूरत पुरफजा मकाम तक सब कुछ है हमारे साउथ पंजाब में। लेकिन सर इस बजट के अंदर साउथ पंजाब के 7 करोड़ के सराय की वसेब को कहा गया है कि आपकी हमारी नज़र में कोई हैसियत ही नहीं है। कोई चीज़ सर PSDP में सर साउथ पंजाब के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट इन्होंने नहीं रखा हुआ। हमारे सराय की वसेब को टोटल इग्नोर कर दिया है। सर तख्ते लाहौर का कैदी बना दिया गया। इमरान खान ने हमारे दौरे हुकूमत में 33% इसका बजट बढ़ाया था। सर आज पूरे PSDP में सराय की वसेब के लिए कुछ भी नहीं है। सर 2 पॉइंट सिर्फ मेरे रह गए। सर DG खान की गयूर अवाम ने मुझे वोट दिया। सर उन्होंने खोसों को, लगारियों को, वडेरों को, जागीरदारों को रिजेक्ट करके गयूर लीडर इमरान खान के साथ खड़े हुए। सर उसकी सजा दी जा रही है मेरे डेरा गाजी खान पूरे डिवीजन को। सर मैं ऑन रिकॉर्ड आपको ये बताना चाहती हूँ कि PSDP में पूरे बजट में पूरे डेरा गाजी खान डिवीजन के लिए 1 रुपया टका भी नहीं रखा गया है। लेकिन सर पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर रूंगन बगल चूर में सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाकिस्तान में सर डेरा गाजी खान पैदा करता है। तो सर जब सारे लोग सुई गैस की, बिजली की रॉयल्टी मांगते हैं, तो सर डेरा गाजी खान की धी रानी आज बजट में पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर यूरेनियम की रॉयल्टी डेरा गाजी खान के लिए मांगती है। सर मेरे इलाके को भी डेरा गाजी खान को भी इग्नोर न किया जाए। शुक्रिया जी। माइक मैं बहुत मुख्तसर बात करती हूँ जी। शुक्रिया शुक्रिया। आपका कोटा एक्सपायर हो गया तारिक साहब। जी जी बोले वाइंड अप करें। नो क्रॉस टॉक प्लीज। सुने ऑनरेबल मेंबर बोल रही हैं। सर आखिर में मैं सिर्फ सर पार्लियामेंट के फ्लोर पे एक बात करना चाहती हूँ। आज भी कहा गया, ताने भी मारे गए, किसी की 70 साल उम्र है, किसी की 72 साल उम्र है। सर गिला है इस पूरी की पूरी पॉलिटिकल कम्युनिटी से कि सर ये जो पॉलिटिकल क्रीड है, ये जो पॉलिटिकल इस वक्त जितना एक लोग हैं सर, ये अपनी असासे में सर हम जैसे नौजवानों को, सियासतदानों को सिवाय दुश्मनी के, सिवाय नफरत के सर कुछ नहीं देकर जा रहे। सर मेरी नस्ल, मुझसे बड़ी नस्ल, कॉलेज यूनिवर्सिटी की नस्ल, स्कूल के बच्चों की नस्ल, सर 4 नस्लें इमरान खान से मोहब्बत करती हैं। लेकिन सर जब इन्होंने इमरान खान को, एक्स प्राइम मिनिस्टर को कॉलर से पकड़ के खींचा, घसीटा, सर यकीन करें कि इन 4 नस्लों के दिलों में आपके लिए सिर्फ नफरत पैदा हुई है। सर वो बहुत बड़ा लीडर है, उसको सर खुददारी की सजा दे रहे हैं, पाकिस्तान से वफादारी की सजा दे रहे हैं, सर उसको उम्मत मुस्लिमा का लीडर होने की सजा दे रहे हैं। सर मैं ये इनसे बात करती हूँ, अपील करती हूँ कि हमारे पल्ले में आप लोग सर ये दुश्मनियाँ मत डालें। इमरान खान को रिहा करें। इमरान खान इस मुल्क को आगे लेकर जा सकता है। आपने दुश्मनी निकालनी है सर, आप किसी और जगह निकाल लें। लेकिन सर इस तरह इतने बड़े लीडर को सर इस तरह पाबंद सलासल ना करें। सर आखिर में हूँ पठान, सर अगर उर्दू अच्छी बोल ली मैंने, सर एक शेर पढ़ने दें अपने लीडर इमरान खान के लिए कि किसी की उंगलियां कटी, किसी का सर नहीं रहा, मगर तुम्हारे डर से कोई डर नहीं रहा। हुसैन तुम्हारे काफिले की याद आने लगी, डटा हुआ एक शख्स मुकर नहीं।